तापस नाम का एक व्यक्ति था। वह यूं तो बहुत अच्छे स्वभाव का था, किंतु इधर कुछ दिनों से बहुत परेशान रहने लगा था, बहुत बेचैन रहने लगा था। हर समय सोचता कि जिंदगी बेकार हो गई, ये सारे घर का खर्च, सारी परेशानियां मेरे ही लिए हैं और सब परिवार में आनंद से रहते हैं। कभी बिल्डिंग में कोई दिक्कत आ जाती है, उसको बनवाओ। कभी कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है, उसको बनवाओ। कभी नल खराब हो गया है, कभी कार में गड़बड़ी आ गई है, तो ये खर्च होते रहते थे। बाकी परिवार के लोगों पर भी तरह तरह के खर्च होते थे, उनसे परेशान था। आए दिन सगे संबंधी आ जाते, कभी कोई मित्र आ जाता, कभी कोई दूर का रिश्तेदार आ जाता। खर्च तो बढ़ जाता था घर पर, तो उसे लगता था सब बेकार जा रहा है। बहुत परेशान था कि सारे पैसे इधर उधर हो जाते हैं। इससे उसका स्वभाव भी बदल गया था और वह अपने घर के लोगों से, परिवार के लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करता था। किसी से बातचीत होने पे उसको खराब से डांट देता था, कुछ भी बोल देता था। तो वह अपने आप में नहीं था। एक बार उसका बच्चा आया, बेटा, कि पिताजी मुझे होमवर्क करवा दीजिए। उसने इतनी तेज़ से डपटा और बच्चा जाकर अपने कमरे में चुपचाप लेट गया। इसके बाद रात को जब सोने का समय हुआ तो वह बच्चे के कमरे में गया। बच्चे के अगल बगल पुस्तकें फैली हुई थी और उसके स्कूल से एक लेख लिखने को मिला था कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में अच्छी लगने लगती हैं, इस पर एक लेख लिखना था। और बच्चे ने वो लिख भी लिया था। बच्चा नींद में सोया हुआ था। वो लेख इस व्यक्ति ने पढ़ा। लेख में बच्चे ने लिखा था कि परीक्षाएं हमें अच्छी नहीं लगती, किंतु परीक्षा के बाद छुट्टी आती है, वो हमें अच्छी लगती है, इसलिए परीक्षा भी अच्छी है। 2 नंबर, हमें दवाइयाँ अच्छी नहीं लगती, बड़ी कड़वी रहती हैं, किंतु जब तबीयत खराब होती है तो दवाइयाँ खाने से ही हम स्वस्थ होते हैं, इसलिए दवाइयाँ भी अच्छी लगती हैं। ये दवाई का जो बाद का प्रभाव है वो हमें अच्छा लगता है। तीसरा, कि हमें पिताजी की डांट अच्छी नहीं लगती। पिताजी जो डांटते हैं वो अच्छा नहीं लगता, किंतु प्यार भी तो पिताजी ही करते हैं। खिलौने ला के देते हैं, घुमाने ले जाते हैं वगैरह, सब पिताजी ही करते हैं। और हमारे पास तो पिताजी हैं। मेरे दोस्त के पास तो पिताजी भी नहीं हैं, तो डांटते भी हैं तो मेरे पिताजी अच्छे हैं। फिर उसने लिखा है चौथा पॉइंट, अलार्म घड़ी। अलार्म घड़ी की आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, किंतु जब हम उठ जाते हैं तो फिर जो हम सब काम कर लेते हैं तो हमें अच्छी लगती है। तो वह इस तरह का लेख लिखकर रख रखा था। उसके लेख को पढ़ने से इस व्यक्ति का मंतव्य बदल गया। अचानक उसे चेत हुआ कि मुझसे तो बुद्धिमान ये बच्चा है, जो जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती उसके बावजूद भी उसका जो फल अच्छा होता है उससे वह खुश है। ये खोज तो पाया, मैं तो अपनी ज़िंदगी में से ये भी नहीं खोज पाया हूँ कि क्या चीज़ अच्छा है। और मेरा मन बिल्कुल खराब हो गया, मेरा स्वभाव भी खराब हो गया। मैंने डांट कर बच्चे को भगा दिया था, उसके बावजूद इसने शांत होकर इतना अच्छा लेख लिखा है। उसने पुस्तकें सब बंद कर दी और अपने जीवन पर विचार किया कि घर का खर्च मैं ही करता हूँ, किंतु मेरे पास घर है तभी तो करता हूँ। घर नहीं होता तो क्या खर्च करता, किस पर करता। इसी तरह से परिवार पर बहुत खर्च होता है,
भगवान ने मुझे परिवार दिया है, मुझे चाहने वाले 2 बच्चे दिए हैं, मेरी पत्नी है, मेरे पास हैं, तभी तो मैं इन पर खर्च करता हूँ। तीसरा, सगे संबंधी आते हैं, मित्र आते हैं, उन पर खर्च हो जाता है, बहुत खर्च हो जाता है। वो मेरे पास हैं तो, मुझे चाहने वाले इतने लोग हैं तो, जो मेरे बुरे वक्त पर मुझे सहायता दे सकेंगे। नहीं तो किसी के पास कोई नहीं होता है तो मैं भाग्यवान हूँ। चौथा, ये सारे इतने बड़े खर्च होते हैं, मेरे पास धन ही नहीं होता तो मैं कहाँ से करता। मुझे भगवान ने इतनी अच्छी नौकरी दी है, इतना धन दिया है, इतनी इनकम दी है, तभी तो कर पाता हूँ। तो मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ। मैं क्यों परेशान हूँ? मैं इतने आराम से रह सकता हूँ, मेरी सोच के कारण मैं परेशान हो गया। तो जब उसकी सोच सकारात्मक हो गई, पॉजिटिव हो गई, सही ढंग से सोच पाया, बच्चे के लेख को पढ़ के बच्चा ज़्यादा अच्छा सोच पाया, बड़े ने उतना अच्छा नहीं सोचा, उससे प्रभावित होकर उसने सोचा। तब से फिर उसकी निराशा, उसकी दुश्चिंताएं और उसकी बेचैनी सब खत्म हो गई। वो अच्छे शांत स्वभाव में रहने लगा और सबसे अच्छा व्यवहार करने लगा, क्योंकि उसे अपनी परेशानी का हल मिल गया था।